ईमानदारों का मजमा है, ईमानदारी से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। पढ़िए अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सैयदी या हबीब अल्लाह। नबी और आले नबी पर ऐसा दुरूद पढ़ो जैसे सुन्नी पढ़ता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन। नबी और आले नबी पर इतना आवाज बुलंद दुरूद पढ़ो कि वो लोग समझ जाए वो अलग है, हम लोग समझ जाए हम अलग है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सैयदी या हबीब अल्लाह। हज़रात, चंद अशआर उस मुहक्किक के जिसको दुनिया शैखुल इस्लाम कहती है, सुभान अल्लाह, जो सियासत की लेन देन से पाक है, जो जलवत में हो तो खलवत जान निछावर करे और जो खलवत में हो तो जलवत जान निछावर करे। वो मदनी जब लिखता है तो क्या लिखता है? लिखता है कि शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। खुद भी है मुस्ताक़े ज़ियारत, जलवा ही कुछ ऐसा है। खुद भी है मुस्ताक़े ज़ियारत, जलवा ही कुछ ऐसा है। और रब के सेवा देखा न किसी ने, फर्शी हो या अर्शी हो। रब के सेवा देखा न किसी ने, फर्शी हो या अर्शी हो। और आप याद कीजिए, नबी पाक ने फरमाया कि मेरी हकीकत तो मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। तो रब के सेवा में सब आ गए। सिद्दीक़ अकबर भी रब के सेवा, फारूक आजम भी रब के सेवा, उस्मान गनी भी रब के सेवा, मौला अली भी रब के सेवा, हसन मुस्तफा भी रब के सेवा, शहीद करबला भी रब के सेवा, मुजद्दिद आजम भी रब के सेवा, शहीद करबला भी रब के सेवा, गौसे आजम भी रब के सेवा, गरीब नवाज भी रब के सेवा, कुत्बे आलम भी रब के सेवा, शाह आलम भी रब के सेवा, मुजद्दिद आजम भी रब के सेवा, मुहद्दिस आजम भी रब के सेवा, सरकार कला भी रब के सेवा। रब के सेवा देखा ना किसी ने, फर्शी हो या अर्शी हो, उनकी हकीकत के चेहरे पर पर्दा ही कुछ ऐसा। उनकी हकीकत के चेहरे पर पर्दा ही कुछ ऐसा है। हज़रात, आज का ये जलसा बेदारे मिल्लत कॉन्फ्रेंस मनाया जा रहा है। ये सुन्नियों का जलसा। सुन्नी जब बैठता है तो मदीना लेकर बैठता है। 5 मिनट के वक्त में तुम्हें क्या बताऊं भैया, गला ही गीला होता है 5 मिनट। बड़े से बड़ा आदमी अगर तारुफ करवाता है छोटे आदमी का तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर किसी की पहचान मनमोहन सिंह करवाए वैल्यू बढ़ जाती है, भैया बहुत बड़े आदमी ने इसकी पहचान। इसी तरह अगर किसी की पहचान हुजूर शैखुल इस्लाम करवा दे, पूरी दुनिया में चर्चा हो जाएगा कि इसकी पहचान शैखुल इस्लाम ने करवाई। मगर वलियों के मुकद्दर पर कुर्बान जाओ, उनकी पहचान खुद खालिके कायनात करवा रहा है। और वो अजीम किताब में मौला जिक्र फरमा रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अरे भैया, हम और आप जब बात करें तो मौला डायरेक्ट भी तो कह सकता था। कुरान में कई बात मौला ने डायरेक्ट कही है। कह तो सकता था कि मेरे वलियों को ना खौफ है, ना डर है, ना गम। पहले मौला कह रहा है खबरदार हो जाओ। अल्लाह, अरे भैया, हम और आप जब बात करते हैं तो ये कहते हैं ना कि ए भाई, ये बात मैं कहने जा रहा हूं, हम अगर होश होकर सुना, क्योंकि बात बहुत अहम कहने जा रहा हूं। तो मौला भी कहता है मैं बहुत अहम और बहुत कीमती बात कहने जा रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं खबरदार, हम वतन होश होकर सुनो। मौला क्या फरमाता है, तेरा फरमान क्या है? तो मौला कहता है कि बेशक, अब इन्ना भी लगा दिया और इन्ना लगाकर साबित कर दिया कि बेशक, ताकि शक करने वाली जमात किनारे हो जाए। बेशक मौला फरमा, तू क्या फरमाता है? तो मौला फरमाता है मैं वलियों की पहचान करवा रहा हूं। अरे वलियों की पहचान हम करें तो कैसे करें? वली को पहचाने तो कैसे पहचाने? बड़े बड़े मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया है कि अल्लाह को पहचानना आसान है, मगर वली को पहचानना मुश्किल है। अरे अल्लाह की हकीकत को, अब वो असली हकीकत को तो जानना किसी के बस की बात नहीं है, मगर इतना तो बंदा जानता है कि मेरा रब एक, वो खालिके कायनात, उसने दुनिया को बनाया, वो बेनियाज है। बंदा इतना तो जानता है रब को, मगर वली तो इतना पोशीदा है कि हमारी सफों में खड़ा हो जाए तब
चले कि ये अल्लाह का वली। हमारे दस्तरखान पर बैठे तब भी पता न चले कि ये अल्लाह का वली है। तफसीर अशरफी लिखते तब भी पता न चले कि ये अल्लाह का वली। सुभान अल्लाह। कलाम लिखते शेर नबी तेरी गलियों का तब भी पता न चले कि ये अल्लाह का वली है। इस जाहिरी ऐसे सादे लिबास में रहे तब भी पता न चले कि ये अल्लाह का वली है। जिसके लिए इतनी महफिल दरिया की तरह पब्लिक जिसका नाम आ जाए तो पर्चे छपे या ना छपे, करोड़ों की तादाद सैलाब की तरह दौड़ती हुई चली आए तब भी पता न चले कि ये अल्लाह का वली है। सुभान अल्लाह। वली की पहचान यही है कि वो जहाँ जाता दुनिया उसके पीछे दौड़ती है। बेशक वली इतना पोशीदा है, ऐ मौला हमारी सफ में आ जाए तब भी पता न चले। अरे वली तो इतना पोशीदा है बाबा, इतना पोशीदा है कि लोग अपनी तरह समझने लगे। तो मौला हमें पता उसकी पहचान क्या। तो मौला के साथ देखने में क्या कह रहा हूँ, मेरे वलियों को न खौफ है न डर है न गम। मेरे वलियों को न खौफ है न डर है न गम। आखिरी बात क्या कर सदी चाहेगा। अरे बाबा ये जो खौफ और डर है ना, दुख का ताल्लुक माजी से, डर का ताल्लुक मुस्तकबिल से। इम्तिहान उदाहरण के तौर पर लड़का इम्तिहान में फेल हो गया तो कहीं अगले साल फिर फेल ना हो जाए ये डर। तो माजी दुख देता है और मुस्तकबिल डर देता है, मगर मेरा मौला फरमाता है मेरे वलियों पर न खौफ है न डर है न गम। तो ये साबित हो गया कि न माजी में इतनी ताकत है कि वलियों को दुख दे सके और न मुस्तकबिल में इतनी ताकत है कि वलियों को डरा सके। मुस्तकबिल में इतनी ताकत है कि वलियों को डरा सके। ये वलियों की धरती है, पूरा गुजरात और पूरा अहमदाबाद वलियों को अपने सीने में दबाए बेशक।